देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। केवल छठा अनुसूची नहीं, राज्य का दर्जा चाहिए। सज्जाद कारगिली ने कांग्रेस को घेरा, लद्दाख की मांगों पर गरमाई सियासत। 19 जुलाई 2025 लद्दाख को लेकर देश की राजनीति में फिर से हलचल मच गई है। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया हालिया पत्र चर्चा में है, जिसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और लद्दाख को छठे अनुसूची 6th शेड्यूल के अंतर्गत लाने की मांग की गई है। लेकिन इस पत्र में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने, स्टेटहुड का कोई जिक्र नहीं होने पर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA और लेह एपेक्स बॉडी LAB जैसे संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। सज्जाद कारगिली ने कहा, छठा अनुसूची अकेला पर्याप्त नहीं है। कारगिल के नेता सज्जाद कारगिली ने कांग्रेस नेतृत्व को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा, Ladakh's leadership has consistently been demanding both statehood and 6th schedule. Sincerely urge you to revisit your stand and advocate for statehood alongside the 6th schedule, as the latter alone does not fulfill Ladakh's constitutional and democratic aspirations. कारगिली ने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि उसने लद्दाख की जनता से किए गए पुराने वादों को भुला दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2023 में राहुल गांधी जब लद्दाख दौरे पर आए थे, तब उन्होंने खुद राज्यत्व, छठा अनुसूची लोक सेवा आयोग और लोकसभा में 2 सीटों की मांगों को समर्थन देने का वादा किया था। कांग्रेस का पत्र, आंशिक समर्थन या रणनीतिक चूक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए मांग की है कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के तहत लाया जाए। लेकिन इस पत्र में लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देने का कोई जिक्र नहीं है, जिस पर लद्दाख के राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने सवाल उठाया है। लद्दाख की 4 मुख्य मांगे, लेह एपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA लंबे समय से केंद्र सरकार और सभी प्रमुख दलों से निम्नलिखित 4 मांगे कर रही हैं। पूर्ण राज्यत्व, स्टेटहुड, जिससे जनता को एक निर्वाचित विधानसभा और संविधान सम्मत अधिकार मिले। छठी अनुसूची में शामिल करना, जिससे भूमि, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं द्वारा हो सके। स्थानीय लोक सेवा आयोग PLC, जिससे युवाओं के लिए रोजगार की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो। लोकसभा में 2 सीटें, ताकि लेह और कारगिल दोनों क्षेत्रों की राजनीतिक भागीदारी समान रूप से सुनिश्चित हो सके। छठा अनुसूची क्यों जरूरी और क्यों अधूरा है? छठा अनुसूची मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों के लिए लागू होती है, जिससे आदिवासी और स्थानीय समुदायों को प्रशासनिक स्वायत्तता, सांस्कृतिक संरक्षण और भूमि अधिकार मिलते हैं। लद्दाख की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जनजातीय शेड्यूल्ड ट्राइब्स श्रेणी में आता है और इसी आधार पर ये मांग उठी है। लेकिन लद्दाख के नेताओं का कहना है कि केवल छठा अनुसूची लागू करना लद्दाख की जनतांत्रिक आकांक्षाओं और संवैधानिक अधिकारों को पूरा नहीं करता। बिना राज्यत्व के लोगों को कोई चुनी हुई विधानसभा नहीं मिलेगी, जिससे लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। दिल्ली और लद्दाख के बीच अगली बातचीत की राह। मई 2025 में केंद्र सरकार और लद्दाख नेताओं के बीच वार्ता हुई थी, जिसमें गृह मंत्रालय ने छठा अनुसूची पर सकारात्मक संकेत दिया था, लेकिन राज्यत्व पर स्पष्टता नहीं दी। KDA और LAB ने चेतावनी दी है कि यदि 20 जुलाई 2025 तक केंद्र सरकार अगली बैठक नहीं बुलाती या राज्यत्व पर विचार नहीं करती, तो वे फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। लद्दाख में पहले भी 2024 और 2025 में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो चुके हैं, जिसमें पर्यावरणविदों से लेकर युवा संगठनों तक ने भाग लिया था। विश्लेषण, क्या कांग्रेस लद्दाख की मांगों के साथ है? कांग्रेस एक और जहां संसद में जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा वापस लाने की वकालत कर रही है, वहीं लद्दाख के लिए सिर्फ छठी अनुसूची की मांग पर राजनीतिक अधूरा दर्शा रही है। इससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस लद्दाख के लोगों को पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार देने के पक्ष में है या केवल सांस्कृतिक और भूमि संरक्षण तक सीमित रहना चाहती है? निष्कर्ष, ये समय केवल छठा अनुसूची की बात करने का नहीं है। हमें लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए और उसके लिए राज्यत्व जरूरी है। सज्जाद कारगिली लद्दाख की आवाज अब न केवल सीमाओं पर देश की सुरक्षा से जुड़ी है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने की असल परीक्षा भी बन चुकी है। आने वाले सप्ताहों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपने रुख में बदलाव लाती है या लद्दाख की जनता को फिर संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।